डॉक्टर उसके पिता से मैंने बात की थी एक दफ़ा, और उसने बताया कि उसके इलाज में जितने भी पैसे थे, जो भी उसकी पूंजी थी, वो खर्च हो चुकी है और कुल 1000 रुपये लगभग उसके पास बच गए थे। और उसने कहा कि इस 1000 रुपये के साथ मैं इसको इसलिए लेके लौट रहा हूँ कि कम से कम इसकी अंत्येष्टि ठीक ढंग से हो सके। इस वार्ड में उनके बच्चे भर्ती हैं जो रोज अपना पैसा गिनते हैं, जिन्हें अस्पताल में रहने को इन गलियारों का फर्श ही नसीब हुआ है, जहां धूप से लेकर बारिश तक सब कुछ बेरोक टोक आती है। कई तो ऐसे हैं जिन्हें आसमान ने पनाह दी है। जेब में पैसा भले ना हो, लेकिन सिर से आसमान कौन छीन सकता है। इनमें से ज्यादातर बच्चों के इलाज के लिए उधार लेते हैं, गहना जेवर गिरवी रखते हैं। गरीब माने पैसा करना छाड़ा या पल्ले गई था सोना रे किया था कोई भी पिता के दरकार का यहाँ लाइफ के पाइला ले जाने का। कई लोग समझते हैं कि मुसीबत की वजह कोई बुरी नजर है, लिहाजा उससे बचने का इंतजाम कर रहे हैं, और भगवान के यहाँ तो इलाज का कोई पैसा भी नहीं पड़ता, इसलिए तमाम लोग उसके यहाँ फरियाद लिए खड़े हैं। नीचे कुछ नहीं हो रहा है, शायद ऊपर वाला ही सुन ले। अगर ये मौतें यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में हुई होती तो इतना तो तय है कि सरकार की सांसें रुक जाती। इन बेचारों का कसूर बस इतना है कि ये ईस्टर्न यूपी के पिछड़े हुए गांवों में रहते हैं और इनके बच्चों को स्वाइन फ्लू जैसी इम्पोर्टेड और बड़े लोगों की बीमारी नहीं हुई है। शायद इसीलिए इनके बच्चों की मौतें हाकिमों के दिलों में तड़प नहीं पैदा कर पाती हैं। कुशीनगर के हौलिया गाँव में सलीम खान और कैमरामैन आरती जोशी के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कमाल खान भी पता नहीं कि कभी तड़प पैदा नहीं करती। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 साल से हो रही है एंसेफेलाइटिस से मौतें। अब जाकर सरकार को वहां इससे बचाव का टीका लगाने की सुध आई। सरकारी दावा है कि 96% बच्चों को इसका टीका लग चुका है, जबकि यहाँ गांव में जाने पर सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। सूरज जगता है रखवाला, इसने हम सबको है पाला। संजू भी उन लाखों बच्चों में से एक है जिन्हें एंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लगा। नतीजे में दिमागी बुखार हो गया। जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन आवाज तकरीबन जाती रही। आवाज में प्रॉब्लम हो गई है, बोल नहीं पाती। कैसे अपनी बात समझाती हो? मुश्किल होती है। लेकिन रुक्मणी एंसेफेलाइटिस से मरे अपने 4 साल के बच्चे की याद में आठ आंसू रोती है। हर वक्त उसका चेहरा आंखों में घूमता है। कैसे हंसता खेलता बच्चा दुनिया से चला गया। उसके 2 बच्चे और हैं जिनके लिए उसका दिल धुक धुक करता रहता है। फिर सोचते हैं कि उसे बुखार फिर भी न हो जाए। हम सोचते हैं उसका कुछ दवा चल जाए तो फिर भी किसी बच्चे को उसे बुखार न हो। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सन 2005 में एंसेफेलाइटिस से करीब 1500 बच्चे मर गए थे। राहुल और सोनिया गांधी भी वहां का जायजा लेने पहुंचे थे। तब केंद्र सरकार ने चाइना से एंसेफेलाइटिस के टीके मंगवा के लगाना शुरू किया। लेकिन कई जानकार कहते हैं कि अगर हर बच्चे को टीका लगा भी दिया जाए तो भी एंसेफेलाइटिस होगा, क्योंकि टीका 2 बार लगना चाहिए, जबकि लगाया सिर्फ 1 बार जा रहा है। एक तो टीकाकरण संपूर्ण नहीं हुआ, सबको नहीं हुआ होगा। एक दूसरा बड़ा कारण यह है कि 1 साल बाद एक टीका लगने के 1 साल बाद उसका इम्यूनिटी लेवल घट करके 33% हो जाता है और उसको दोबारा जेई होने की संभावना होती है। इसलिए जेई के केसेस हो तो जरूर रहे, लेकिन उसमें मौतें कम हो रही हैं टीका लगने के बाद। अगर वो दोबारा टीका लग गया होता तो वो जेई नहीं होता। कितने बच्चों को एंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लगा, हाथ उठाओ। सरकार कहती है कि 96% बच्चों को इन इलाकों में एंसेफेलाइटिस का टीका लगा दिया गया है, जबकि जांच करने वाले NGO कहते हैं कि सिर्फ 24% बच्चों को। लेकिन हकीकत सामने है। कुशीनगर के इस गांव में हमारे साथ मौजूद इन बच्चों में से किसी को भी एंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लगा है, जबकि ये जिला एंसेफेलाइटिस का सबसे बड़ा शिकार है। कुशीनगर में सलीम